बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि 2 जवान शहीद हुए हैं। बारूदी सुरंग के धमाके में भी 1 जवान शहीद हो गया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, पाक फौज की कामयाबी और कुर्बानियां। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके DIG खान के इलाके रोड़ी में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त उसामा के नाम से हुई, जो एक बड़ी शख्सियत को खुदकुश हमले में निशाना बनाने वाला था। लकी मरवत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। लकी मरवत में फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 2 सिपाही शहीद हो गए। शोधा में 37 साला नाइक जफर इकबाल, 30 साला सिपाही हाजी जान शामिल है। कराची में देसी साख्ता बारूद सुरंग फटने से हवलदार शाहिद इकबाल शहीद हो गए। 39 साला शहीद हवलदार शाहिद इकबाल का ताल्लुक मीरपुर खास से था। पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। धरती के मजीद बेटे अमन की राह में शहीद हो गए। गवादर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया। 14 जवान शहीद हो गए, जबकि पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया गया। अमन की जंग में धरती के मजीद बेटे धरती पर कुर्बान। गवादर में घात लगाए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी में 14 जवान शहीद हो गए। गाड़ी पस्ती से उमाड़ा जा रही थी। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके से दहशतगर्दों की सफाई शुरू कर दी। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पाक फौज का कहना है गिनाउने फाल के मुर्तकिब अफराद को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज का कहना है बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिल हमले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत सियासी और मजहबी क़यादत की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस पर गवादर में हमला, कौमी क़यादत की शदीद मजम्मत। सदर और निगरान वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़ाइम को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का इजहार अफसोस, कहा हमारे जवान अपनी जानों पर खेल कर मुल्क कौम की हिफाजत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद फौजी जवानों को खराजे अकीदत पेश किया। इस तरह के हमलों का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस को अज़्म को निशाना पहुंचाना है। इस तरह के हमलों से फौज का मोराल डाउन नहीं होता। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। इस तरह के वाकयात से फौज का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल डाउन कभी नहीं होता, कौम का मोराल कभी डाउन नहीं होता। फौज और कौम ने मिलके पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत की है, आइंदा भी इंशाल्लाह मिलकर करेंगे। और ये इस तरह के वाकयात में अब पाकिस्तान की पूरी फौज को, कौम को अपनी फौज के साथ हर तरीके से खड़ा होना चाहिए। सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, अमलन भी। ये उस कुर्बानियों के उस अजीम सिलसिले का एक तसलसल है जो हमें एक दहशतगर्दी के अफरेज से जब नबर्द आज़मा है तो उसमें इस किस्म की मुश्किलात, इस किस्म के मराहिल आएंगे। मगर ये पाकिस्तान आर्मी के जो अज़्म है उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। 85 रन से जीतना है या 35 ओवर्स में हदफ को समेटना है। क्रिकेट हुक्मरानी की जंग में शाहीनों के पास सिर्फ एक ऑप्शन गेम मार दो शिकस्त की सूरत में वापसी यकीनी है। बाबर 11 आज अहम मार्के में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होंगे और कप्तान ने फतह के लिए जान बुन लिया है और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। वर्ल्ड कप के अहम मार्के में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया है, जबकि मैच के पहले पाकिस्तान टीम में एक बार फिर से तब्दीली का इम्कान है। दिन के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। टीम मैनेजमेंट की प्लेयर्स को लाइन ऑफ एक्शन दिखाना होगा, जमकर एग्रेशन।
कीवीज को देना होगी इतनी टेंशन। ग्रीन शर्ट्स करे जीत का सेलिब्रेशन। जराये के मुताबिक प्लेयर्स को इब्तिदा से ही जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत। बैटिंग हो तो बॉल बार बार बाउंड्री लाइन के बाहर जाए। हरीफ बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाए। ब्लैक कैप्स के लिए महाज कर दो इतना गर्म कि पाकिस्तान के लिए फतह का हुसूल आसान तर हो जाए। पिच रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की विकेट बल्लेबाजों और स्पिनर्स को मदद देगी। सीम बॉलर्स भी फायदा उठा सकेंगे। कीवीज के खिलाफ मैच में पाकिस्तान प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। सलमान आगा की जगह स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को एक और मौका दिया जा सकता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने से पहले ही फैंस ने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। किसी ने इब्रार की प्लेइंग 11 में शमूलियत को अहम करार दे दिया तो किसी ने शाहीन आफरीदी से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की तवक्कुआत लगा ली है। पाक न्यूजीलैंड टाकरा फाइनल 4 में जाने की जंग उरूज पर जा पहुंची। क्रिकेट फैंस का जोश और खरोश भी। एक क्रिकेट फैन ने प्लेइंग 11 में इब्रार अहमद की शमूलियत की फरमाइश कर। टीम सपोर्टर्स ने ट्रेंट बोल्ट और बाबर आजम के दरमियान कशमकश को 22 से कशिश करार दिया। बाबर आजम के मद्दाह ने उनसे बड़ी इनिंग्स का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी टीम के फैंस ने कहा कि ग्रीन शर्ट्स हार का खौफ दिल से निकाल कर मैदान में उतरे। एक सपोर्टर को मैच के लिए विलियमसन्स के फिट होने की खबर कुछ ज्यादा नहीं भाई। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ओहदे पर रहने से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ते की तरफ से वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन पीसीबी के मुस्तकबिल से मुतालिक समरी भेजी गई है, जिसमें वज़ीर आज़म से राय मांगी गई है। मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ है, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही समरी पर अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अहम मैच में चन्ना स्वामी स्टेडियम का खुसूसी निज़ाम मैच को बारिश से बचाने के लिए तैयार है और भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई की है। चन्ना स्वामी स्टेडियम में नस्ब सब एयर सिस्टम मैदान में पानी खड़ा नहीं होने देंगे। पाक न्यूजीलैंड मैच में बारिश की पेशगोई। भारतीय महकमा मौसमियात ने दोपहर 2 बजे के बाद बादलों के गरजने और बरसने की पेशगोई कर दी। बिन बुलाए मेहमान की एंट्री का सुनकर पाकिस्तानी फैंस के दिल दहल गए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। चिन्नास्वामी स्टेडियम का सब एयर सिस्टम है ना। चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टाफ के मुताबिक बारिश शुरू होते ही सब एयर सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। बारिश रुकने के 15 से 20 मिनट में ग्राउंड को खेल के काबिल बना दिया जाएगा। स्टाफ का कहना है कि सब एयर सिस्टम से पानी की निकासी कुदरती ड्रेनेज से 36 गुना तेज होती है। सिस्टम के तहत नस्ब पाइप्स 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी निकाल सकते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सब एयर सिस्टम 2016 में नस्ब किया गया था। अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 180 रन का हदफ अफगान टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया है, जबकि कप्तान हशमतुल्लाह आउट हुए बगैर 56 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे हैं। रहमत शाह ने 52 रन की इनिंग्स खेली है। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 5वां नंबर है। और इसराइल के साथ जंग दीनी एतबार से जायज़ है। ये हक की लड़ाई है। लिबनान की मुज़ाहमत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह का खिताब। बोले तूफ़ानुल अक्सा मार्के में दूसरे दिन से शामिल हैं और लिबनान पर हमला इसराइल की बहुत बड़ी हमाकत होगी। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ है। इसराइल अपने यरगमालियों की रिहाई चाहता है तो उसे मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। दूसरी जानिब सीनियर तज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि हसन नसरुल्लाह का खिताब यकीनन मगरबी क़ुव्वतों ने बगौर सुना होगा, जबकि मगरबी क़ुव्वतें हसन नसरुल्लाह की तकरीर में किसी बड़े हमले के ऐलान की तवक्को कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली को छुपा रखा है। ज़मीनी हमले के लिए इसराइल ने गजा का मुहासरा मज़ीद तंग कर दिया है। बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमास के अस्करी विंग अलकिसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले, टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के साथ अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइली जारियत जारी है। शहदा की तादाद 9,200 से ज़ायद हो चुकी है और मरने वालों में 3,700 बच्चे शामिल हैं।
मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1,48,000 अफराद और रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान लौट गए हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजना पाकिस्तान का अंदरूनी फैसला है। गैर कानूनी रिहायशियों की वापसी, जो छुप गया उसकी तलाश जारी। अटक में 272 अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। मियांवाली में 228 अफगानियों की निशानदही के बाद 130 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 48 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर वापस अफगानिस्तान चले गए। पेशावर के नासिरबाग होल्डिंग सेंटर से अब तक 58 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। कराची में सोहराब कोट और अफगान बस्ती में भी गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में चादर और चार दीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,48,000 के लगभग अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं। और तारकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले तारकीन वतन की मजमूई तादाद 290 तक जा पहुंची है। होल्डिंग कैंप पर मजीद 77 तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। तारकीन वतन के खिलाफ कराची में भी कार्रवाइयाँ। 3 रोज के दौरान गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 290 तक पहुँच गई। ईस्ट पुलिस भारी नफरी के हमरा सोहराब गोट के इलाके गन्ना मंडी पहुँची। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान 900 घरानों के कवाइफ चेक किए, जिनमें से 77 अफराद को गैर कानूनी मुकीम होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जिसमें मच्छर कॉलोनी है, जुनेजो कॉलोनी है, गन्ना मंडी है और उससे मुतसिल इलाके हैं, जिनमें ये ऑपरेशन किया गया है। डोर टू डोर सर्चिंग की गई है। चादर और चार दीवारी का भी ख्याल रखा गया है। उधर बिन कासिम टाउन के इलाके शाह लतीफ में भी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोड और शाह लतीफ से 81 तारकीन वतन को होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की कवाइफ की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। 77 तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त होल्डिंग कैंप्स में 178 तारकीन वतन मौजूद है, जिनमें बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, नौजवान और बच्चे शामिल हैं। कराची में कोरंगी में दुकान को निशाने पर रखने वाला डाकू पिस्टल के निशाने पर आ गया। गुज़िश्ता माह दूध की दुकान लूटने वाला डाकू रवा माह दुकानदार की गोली से मारा गया। यह है कराची कोरंगी की वो दुकान जिसे डाकुओं ने माहाना आमदनी का जरिया समझ लिया था। ये वीडियो गुज़िश्ता माह की है, जब 2 डाकू दूध की दुकान पर आए। धड़ल्ले से, तसल्ली से, बेखौफी से मोबाइल फोन्स और कैश छीने और चलते बने। गुज़िश्ता माह कामयाबी हासिल करने वाला डाकू रवा माह फिर दुकान पर मंथली लेने पहुंच गया, लेकिन इस मर्तबा दुकानदार था होशियार। डाकू ने दुकानदार से पहले नया फोन छीना, साथ ही धमकियां भी दी। ऐसे में दूसरा शख्स आगे आया तो इससे भी लूट मार की। डाकू दराजें खोलकर तलाशी ले रहा था कि पहले वाले दुकानदार ने मौका पाकर गोली चला दी और डाकू वहीं जमीन पर गिर गया। वालिदा को नाजेबा मैसेज क्यों भेजे? कराची में भतीजे ने अपने ही चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बताया, पहले हमारी तल्ख कलामी हुई, फिर झगड़े के दौरान गोली चलने से चचा की जान चली गई। कराची के इलाके गुलजारे हिजरी सोसाइटी में वालदा को नाजेबा पैगामात भेजने पर भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया। कत्ल में मुलविस भतीजे की शनाख्त रहमत शाह के नाम से हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को रिकॉर्ड बयान में बताया, मैं फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था। चाचा नूर शाह का फोन आया, वो मेरे दफ्तर के बाहर पहुंचा और मुझे गालियां दी। मैंने इसको कहा कि मेरी वालदा को नाजेबा मैसेज क्यों भेजे हैं। पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। और लाहौर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज शुमाइला दम तोड़ गई है। गुजरावाला में शौहर ने पहली बीवी से मिलकर दूसरी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। अफसोसनाक वाक़या थाना कोट लधा के इलाका भुललवाल चक में 5 रोज़ कबल पेश आया था और गुजरावाला आग के शोलों में जलती शुमाइला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम नसीर को गिरफ्तार कर लिया है और शुमाइला और नसीर दोनों शादीशुदा थे। पुलिस के मुताबिक 2 साल कबल दोनों में दोस्ती हुई। शुमाइला ने पहले शौहर से तलाक लेकर 7 माह कबल नसीर से शादी की थी।
खबर देंगे कराची से, जहां पर रजाकाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स कत्ल जबकि मारा गया शख्स डकैत नहीं आम शहरी निकला। पुलिस ने दावा किया है कि शहरी डाकू की फायरिंग से कत्ल हुआ। गोली किसने मारी, मरने वाला कौन था, हर लम्हा बदलती कहानी। गुज़िश्ता शब वाकया रिपोर्ट हुआ कि शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि डकैती के दौरान वाकया पेश आया। अब पुलिस दावा कर रही है कि सिक्योरिटी इदारे के एहलकारों और डाकुओं के दरमियान फायरिंग हुई। समी नामी शख्स डाकू की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। मकतूल नौजवान फायरिंग के वक्त कंपनी से वापस घर आ रहा था। दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि सिक्योरिटी इदारे के ट्रक के सामने ड्राइवर से डाकुओं ने मोबाइल फोन छीना। सरकारी SMG से जवाबी फायरिंग की गई। डाकू असला फेंककर फरार हो गए। और कराची सिंध पुलिस ने नौकरी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड किया है। शहरी को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर लिए हैं। जाली तकर्रुरनामा भी दे दिया। फ्रॉड से मुतालिक देखिए अता हुसैन की ये रिपोर्ट। धंधा है पर धंधा है, पुलिस वाला बनाने के लिए सादा लो शहरियों से लूट मार। कराची में सिंध पुलिस में नौकरी के नाम पर शहरियों से फ्रॉड, झांसा देकर लाखों रुपए हड़प कर लिए। मुतासरा शहरी ने बताया मुलजिमान ने पुलिस के महकमा IT में नौकरी का लेटर देकर 25 लाख से जायद रकम वसूल की। साबिक IG के नाम से जाली तकर्रुरनामा भी दिया गया। मुतासरा शहरी ने इल्जाम आयद करते हुए बताया पुलिस हुकाम से शिकायत पर भी कोई सुनवाई ना हुई। SIU ने जालसाजी में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में भी लिया, तहम मुबैना तौर पर इसे रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। जैकबाबाद में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जान की बाजी हार गई। 20 साल खातून अमीना वाजिद को ज़िंदगी के लिए सिविल अस्पताल लाए थे। वर्सा के मुताबिक डॉक्टर ऑपरेशन के बाद मरीजा को तशवीशनाक हालत में छोड़ कर चली गई थी। कल 12 बजे इसको एडमिट इधर करवाया। उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। उन्होंने ऑपरेशन किया आज 12 बजे। फिर 1 बजे सारी डॉक्टरानी इधर से चली गई हॉस्पिटल से, और 4 बजे मरीज का कंडीशन ख़राब हो गया। एक जो कंपाउंडर था वो बैठा हुआ था, हमने उसको बोला कि कॉल करो, डॉक्टरानी मंगवाओ, हमारा मरीज का कंडीशन ख़राब हो गया, उल्टियाँ कर रही है, बेहोश हो रही है। 4 बजे से लेकर कोई नहीं आया। अभी हमारा मरीज एक्सपायर हुआ है, डॉक्टरानी फरीन और एक दूसरी डॉक्टरानी जो अभी आए हैं। जुल्म हुआ है, हमारा मुतालबा है हमारे से इंसाफ हो। और कराची के इलाके शेरशाह में स्क्रैप के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। और फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग स्क्रैप के गोदाम में मौजूद ऑयल से भड़क उठी थी और आग पर काबू पाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल जारी है। और अब आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क और कौम की खुशहाली की कलीद हैं। वज़ीर अवैस लगारी से मुलाकात में उनकी बरियत पर मुबारकबाद दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत के साथ बैठकें। साबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क और कौम की खुशहाली की कलीद करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर अवैस लगारी से मुलाकात में इनको बरियत पर मुबारकबाद दी। कहना था जिस बहादुरी से इन्होंने सियासी इंतकाम का सामना किया वो मुनफरिद मिसाल है। दीगर मुलाकातों में कायदीन से इलेक्शन से मुताल्लिक तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी और 21 अक्टूबर के तारीखी जलसे पर मुबारकबाद दी। हमें सुपर स्टार की नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। नौजवानों की मायूसी दूर करेंगे, ख़वातीन को आगे लाने के मौके देंगे, बैंक से कर्ज दिलवाएंगे। जहांगीर तरीन ने हाफिजाबाद जलसे में इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा मुल्की मफाद के लिए इख्तलाफात भुला देंगे, वो वादे करेंगे जो पूरे कर सकें। अलीम खान ने ऐलान किया कि हुकूमत मिली तो मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 कर देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बोले मोटरसाइकिल वालों को 140 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। हम नौजवानों की मायूसी को दूर करेंगे, खवातीन के लिए भी साजगार माहौल पैदा करेंगे। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्क की मफाद को सामने रखें। हम आपको उम्मीद जरूर दिलाना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सके। अगर तुहाडे कोल इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत बनती है तो साडा मंशूर जिहड़ा वो गरीबां दा मंशूर है। सब तो पहले मजदूर की तनख्वाह जिहड़ी है वो 50,000 की जाएगी और जिदे जिदे घर 300 यूनिट तक बिजली आती है वो सारी दी सारी फ्री होएगी। जिहड़ा मोटरसाइकिल वाला 290 रुपए वाला
पेट्रोल तुहानू 140 रुपए विच मिलेगा। खबर दें आपको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायजी सा का बड़ा फैसला सामने आ गया है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मुकदमात समाअत के लिए लगाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी लार्जर बेंच परवेज मुशर्रफ केसेस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की फांसी सजा के खिलाफ अपील समेत तमाम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 नवंबर को संगीन गद्दारी से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के इत्तफाक के बाद 8 फरवरी की इलेक्शन की तारीख हतमी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ये बात ऑर्डर में लिखना नहीं चाहते, लेकिन पैगाम सब तक पहुँचा रहे हैं। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहिरा करें। में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजी सा के अहम तरीन रिमार्क सामने आए। कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो इस फैसले पर हर सूरत अमल होगा। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन अगर काम नहीं कर सकता तो घर चला जाए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हल्का बंदियाँ शाया होने के बाद ही कानूनी तौर पर शेड्यूल जारी हो सकता है। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने PTI के वकील से कहा, अली जफर साहब आपको यकीन दिलाते हैं अदालत इस फैसले पर अमल कराएगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मीडिया ने भी अगर शकूक पैदा करने की कोशिश की तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तें निपटा दी। कराची वालों के लिए खुशखबरी, दूध के बाद कराची में आटा भी सस्ता हो गया। होलसेलर्स ने सरकारी कीमत पर आटा बेचने का ऐलान कर दिया है। 2.5 नंबर आटा 127 रुपए और फाइन आटा 134 रुपए किलो मिलेगा। आशाइयों के बाद अवाम के हालात भी बेहतर होने लगे। महंगाई काबू में आ रही है। कराची में आटे की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। कमिश्नर कराची और फ्लोर मिल्स मालिकान के आटे की कीमतों पे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरकारी कीमतों पर आटा बेचने पर रजामंद हो गई। आटे की जो कीमतें कम हुई हैं उसमें बुनियादी वजह यह है कि गंदम की इम्पोर्ट की जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है पिछले 2 महीने पहले से, अब रशिया से गंदम इम्पोर्ट होकर आ रही है जो हमें सस्ती पड़ रही है, जिसकी वजह से आवाम का बहुत बड़ा फायदा हो गया है और आटे की कीमत बहुत हद तक कम हो गई है। 2.5 नंबर आटे की कीमत 8 रुपए और फाइन आटे की कीमत में 11 रुपए की कमी की गई है। 2.5 नंबर आटा होल सेल पर 120 रुपए, रिटेलर में 127 रुपए किलो मिलेगा। फाइन आटे और मैदे की होल सेल कीमत 130 रुपए और रिटेलर कीमत 134 रुपए हो 105 रुपए फी किलो हो गई। इम्पोर्टेड गंदम 3 रुपए कमी के बाद 97 रुपए फी किलो हो गई। आटे की कीमत के बाद रोटी और डबल रोटी भी सस्ती होने का इम्कान है। हफ्ते को तंदूर और बेकरी मालिकान से भी बातचीत होगी। इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात की खबरों का कारोबार पर मुस्बत असरात होंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी। 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। सीनियर इकनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान और IMF से मुज़ाकरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में जबरदस्त तेजी। 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 600 पॉइंट्स के इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना पाकिस्तान की तरक्की है। बोल से गुफ्तगू में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, पाकिस्तान में जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे सरमायाकारी में इजाफा होगा। इलेक्शन की तारीख आने से कारोबार पर मुस्बत असर हुआ। पाकिस्तान में जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी मार्केट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पॉलिटिकली एक डेट इलेक्शन की आ गई है। मैंने हमेशा कहा कि a date is important so that everyone knows कि हमने किस तरह चलना है। याद रहे 100 इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह यानी 53,127 की सतह पर पहुंचा था।
पाकिस्तान मुआशी मैदान में मुस्तहकम होने लगा है। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं। 100 इंडेक्स में तेजी 6 साल की बुलंद तरीन सतह 53,263 की सतह पर पहुंच चुका है, जबकि मुआशी माहिरीन ने आम इंतखाबात के ऐलान और IMF मुज़ाकरात को बाजार हिस्स में तेजी की वजह करार दे दिया है, तो दूसरी तरफ सोने और डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। मुल्क की मईशत मुस्बत राह पर गामजन, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बायस नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 53,263 पे पहुंच गई। मार्केट 446 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 53,123 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 365 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट तज्जियाकारों ने आम इंतखाबात के ऐलान और IMF मुज़ाकरात को बाजार हिस्स में तेजी की वजह करार दिया। मेंबर स्टॉक जफर मोदी ने बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू में कहा, मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ रही है। जैसे ही IMF से हमारी निगोशिएशन शुरू हुई, पहली आगे इंस्टॉलमेंट, तो उसे लगा कि हम ऑन ट्रैक आएंगे थोड़े दिनों में इकोनॉमी पर, तो वो देखना नजर भी आ रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था, बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना पाकिस्तान की तरक्की है। बोल से गुफ्तगू में सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी में जल्द इजाफा होगा। पाकिस्तान में जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ेगी, मार्केट्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। पॉलिटिकली एक डेट इलेक्शन की आ गई है। मैंने हमेशा कहा कि a date is important so that everyone knows कि हमने किस तरह चलना है। करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 88 पैसे का इजाफा 284 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे के इजाफे से 285 रुपए पर पहुंच गया। सोने के मिजाज भी गर्म। फी तोला सोना 1100 रुपए के इजाफे से 2,14,400 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 943 रुपए का इजाफा 1,83,813 रुपए हो गई। बात करें मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को खुश्क सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज है और कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब रहा। नवंबर आ गया मगर बारिश की खबर न लाया। भीगी सर्दियों के मतवालों का इंतजार तवील हो गया, लेकिन मुल्क भर में खुश सर्दी ने जरूर एंट्री दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। कश्मीर इलाके लहा में -4 और कलाम में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलात में 3 और क्वेटा में पारा 7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में माह अक्टूबर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशों का डाटा जारी कर दिया। मुल्क भर में माह अक्टूबर में मामूल से 102% जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में रूस के कौमी दिन पर रूसी कौंसिल खाने में तकरीब, निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत, जबकि तकरीब में रूसी कल्चर शो का भी मुज़ाहरा किया गया। पाकिस्तान नेवी के इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबले इख्तिताम पसीर हो गए हैं और मुकाबलों में 9 ममालिक ने हिस्सा लिया है। पहली पोजीशन पाकिस्तान नेवल एकेडमी ने हासिल की है। पाकिस्तान के चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मुनक्किद की गई। रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। As I see it, I think these kind of events, the biggest takeaway from these kind of events is the camaraderie and the networking which the young cadets and officers they are able to make during the competition and during their social activities. मुकाबलों में 9 ममालिक के 51 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें तैराकी,
कश्तीरानी, सीमैनशिप और लाइफ सेविंग के मुकाबले शामिल थे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी ने पहली और ईरान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। As we were working so much hard for our 4th international nautical competition, and I belong to Pakistan Naval Academy as I am in 3rd term as officer cadet, and we got this first position by our day and night hard work. In the name of God, the compassionate, the merciful, my name is Captain Qasim Barzagar in Imam Khomeini Naval Academy from Iran. We are very happy to be present in 4th International Nautical Competition in Pakistan Naval Academy, and we are very happy that present in Pakistan, our brothers and our friend. तकरीब में आला सिविल व अस्करी अफसरान, सिफारतकारों और खिलाड़ियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में 3 रोज़ा ओलंपिक गेम्स 13 खेलों में खिलाड़ियों ने मुकाबला जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। इस बाजी में लड़कियों ने जनरल ट्रॉफी हासिल करने का मैदान मार लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये जोशो जज्बा और तालियों की गूंज हैदराबाद ओलंपिक गेम्स के तहत होने वाले 3 रोजा मुकाबलों में सख्त मेहनत के बाद मैदान मारने वाली टीमों के खिलाड़ियों का है। हैदराबाद ओलंपिक गेम्स में 54 स्कूल्स व कॉलेजेस ने 13 खेलों के मुकाबलों में होनहार खिलाड़ियों को जीत के लिए मैदान में उतारा, जिसमें हर खेल का मुकाबला सनसनी से भरपूर रहा और इन मुकाबलों में जनरल ट्रॉफी पर लड़कियों ने अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। 50 से अबव इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, और इसमें अंडर 13 की कैटेगरी थी, अंडर 17 कैटेगरी थी और ओपन कैटेगरी थी। आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है और इस क्लोजिंग सेरेमनी में जितनी भी पार्टिसिपेशन टीम्स आ रही हैं उनको प्राइजेस, मेडल्स एंड ट्रॉफी दी जा रही है। 13 खेलों में 3 स्कूल्स व कॉलेजेस ने जनरल ट्रॉफी का मैदान मारकर 51 स्कूल्स व कॉलेज पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। आखिर में आपको बताएंगे कि लाहौर में पंजाब के सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल पेश किया गया। प्ले के जरिए मोहब्बत और अमन के लिए सूफी शायर की जद्दोजहद की ज़बरदस्त मंजरकशी की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन जुबैर। लाहौर के अलहमरा फेस्टिवल में पंजाबी जबान के मकबूल शायर की गूंज। लाहौर ऐप फेस्टिवल के तहत शाह हुसैन के कलाम पर मबनी प्ले कह शाह हुसैन पेश किया गया। प्ले देखने के लिए वजीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी इत्तलात दानियल गिलानी समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वक्त के हुक्मरानों के सामने आवाज बुलंद करने और अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्ज देने वाले सूफी शायर शाह हुसैन की जद्दोजहद की फनकारों ने कामिल मंजरकशी की। प्ले को डॉक्टर खाकान हैदर गाजी ने तहरीर किया। पंजाबी नाटक कंपटीशन जो पिलाक ने इस दफ़ा कराया था और जो एक हिस्सा है इस दफ़ा लाहौर फेस्टिवल का, तो अपने आप को खुद को उन्होंने फ़कीर नमाना कहा और अपनी नफ़ी की और ये सबक दिया लोगों को, ये दर्स दिया कि अपनी ज़ात की नफ़ी करके लोग दूसरों को स्पेस दें। मैं ये समझती हूँ कि ये जो कल्चरली प्रोग्राम्स हैं इनमें तो वैसे भी बड़ा सुकून और बड़ी एक ये समझ लें कि सूझ। प्ले के इख्तिताम पर पंजाब इंटर यूनिवर्सिटी नाटक मुकाबले में जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। प्यारो मोहब्बत के अलमबरदार सूफी शायर शाह हुसैन के कलाम पर मबनी खेल कहे शाह हुसैन जहाँ तसव्वुफ के मोती बिखेरता रहा, वहीं उनकी शायरी पर मबनी सूफियाना परफॉर्मेंस ने भरपूर अवामी पजीराई हासिल की। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।